Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is from the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. जैसे मैंने आपको बताया था कि एनी फ्रैंक कौन थी, एक जर्मन जूइश गर्ल थी और किस तरह से उन्होंने जो है जर्मन ने जो है किस पे नीदरलैंड पे जो है अधिकार जमाना शुरू करा था। तो एट दैट टाइम तो कहाँ पे हाइड थी वो, एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे अपनी 4 फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। और किस तरह से फिर उन्होंने जो है एक डायरी लिखनी शुरू करी क्योंकि वो किसी के क्लोज नहीं थी, कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था। और किस तरह से उन्होंने डायरी में जो है अपने लाइफ के जो है कुछ मोमेंट्स को जो है लिखा और किसको एड्रेस करा, उन्होंने अपनी डायरी को एड्रेस करके लिखा। और वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो है अगर वो जो है डायरी में अगर इनडायरेक्टली जो है लिखे, अगर कुछ जो लोग पसंद नहीं करते ना पढ़ना, तो अगर किट्टी को उन्होंने क्या करा कि किट्टी को जो है डायरेक्टली जो है उसको लिखना शुरू करा कि किट्टी में जो है एज ए ट्रू फ्रेंड उसने हमें ढूंढा। यू कैन से कि इजी वे में क्या कह सकते हैं कि किट्टी को जो है उन्होंने अपनी फ्रेंड नाम माना है कि पेपर में पेशेंस होता है इन कंपैरिजन टू पीपल। जो लोग होते हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है। तो इसी को जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से डायरी में जो है उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा कि उनकी ग्रैंड माँ की जो है डेथ हो गई थी 1942 में। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों की जिस तरह से हमने कल पढ़ा था, और एक बात और आप लोग जो है क्योंकि 10th क्लास है आपकी, तो इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है एक सीन पैसेज आता है आपके एग्जाम में, 10th क्लास में क्या आता है एक सीन पैसेज आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट स्टैंजा था इस चैप्टर का वो आपके जो है बोर्ड एग्जाम्स में आया था इन 2015 में। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन सा वाला स्टैंजा आया था आपका। यहां से राइटिंग से लेके आपका आया था गो थ्रू इट यहां तक, ठीक है। तो आप लोग देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा देती हूँ मैं पहले आपको। तो यहां से लेके यहां तक जो है आपका क्या था, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स फॉर कॉम्प्रीहेंशन। तो एग्जाम में जो है अनसीन पैसेज आता है और पैसेज जो सीन पैसेज आते हैं आपकी बुक से आते हैं, राइट। तो फर्स्ट फ्लाइट से इस चैप्टर से जो है ये वाला स्टैंजा जो आया आपके एग्जाम में आया था 2015 में, ठीक है। तो आप लोग जो है ठीक से इसको रीड कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द राइटर। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डज द राइटर वांट टू कीप अ डायरी, क्यों चाहती थी वो उसको लिखना। व्हेन डिड द राइटर थिंक ऑफ द सेइंग पेपर हैज more patience than people, what does this saying mean? Which word in the passage means low in spirit? तो ये 4 क्वेश्चंस आए थे। तो आगे जो है मैं आपको करा दूंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको जो है आप लोग जो है ध्यान से देखें। तो कल तक जो है हमने यहाँ तक जो है फिनिश करा था, कंप्लीट करा था heartbreaking farewell in the summer of 1941। उनकी दादी जो थी ग्रैंड माँ फेल इल, बीमार पड़ गई थी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और डॉक्टर ने क्या बोला था, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो माय बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन। जैसे कल में भी मैंने बताया था कि अगर घर में कोई बीमार होता है, ऑपरेशन हो रहा है, तो नेचुरल बात होती है कि हम उसको इतना जो है सेलिब्रेट ज्यादा नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा उसको सेलिब्रेट करके लिटिल सेलिब्रेशन दे हैव सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब 1942 में जो है ग्रैंडमा जिनके साथ उनका जो है बचपन बीता था, जैसे मैंने पहले बताया था, उनके फादर मदर पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, दे वांट टू हॉलैंड। और उसके बाद जो है किस तरह से सिस्टर चली गई थी और वो किसके पास थे, ग्रैंडमा के पास थे। और ग्रैंडमा जो है एक होता है ना दादी से एक कनेक्शन होता है बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है एनी फ्रैंक कह रही हैं कि उनकी दादी की जो है डेथ हो गई थी 1942 में और नो वन नोज, किसी को नहीं पता था हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ एंड स्टिल लव हर, कि कितना उनको जो है प्यार करती हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रैंड मदर दादी और दादा नाना नानी सबसे क्या एक इमोशनली अटैचमेंट होता है बच्चों का। तो सिमिलरली यहाँ एनी फ्रैंक का भी जो है वो कह रही किसी को नहीं पता कि मैं अपनी दादी से कितना प्यार करती थी एंड स्टिल लव हर, अभी भी करती हूँ।
This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब जो बर्थडे आया, उनकी डेथ हो चुकी थी 1942 जनवरी में, अभी मैंने आपको बताया था। तो जब उसका बर्थडे जो सेलिब्रेट करा था, तो उसके साथ एक कैंडल किसकी जलाई गई थी, लिट किसकी भी थी, ग्रैंड मदर की। द फोर ऑफ अस, अब चार कौन थे, मम्मी पापा सिस्टर एंड एनी फ्रेंड, आर स्टिल डूइंग वेल, सब अच्छा चल रहा था। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। और मैंने जो है अपने डायरी जो है, एक पूरा डेडिकेशन होता है, सोलेमन मीन्स एक गहनता से जो है मैंने क्या करा, इसको समर्पित, डेडिकेशन करा, ठीक है, डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उनकी जो है ग्रैंड मदर की जो है डेथ हो गई थी, और किस तरह से उसके बाद जो है उन्होंने जो है लास्ट में उन्होंने बताया द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, सब ठीक ठाक थे। और 20 जून जो है ईयर जो है 1942 है, आज दिना कितनी है, इतनी है, और इस तारीख को जो है मैं अपनी डायरी को जो है पूरा डेडिकेशन दे रही हूँ, मतलब गहनता से, मतलब अंदर से जो है पूरा टोटली जो है मैं डिवोटेड कर रही हूँ, डेडिकेशन है, ठीक है, समर्पित हूँ किसको, डायरी को, क्योंकि उसको वो जो है अपना क्या मानती है, ट्रू फ्रेंड। तो कितनी तारीख को, 20 जून 1942 को उसने क्या करा, अपनी डायरी को, सारे बच्चे ध्यान से देखो, एक जो है अपनी डायरी को क्या करा के प्रति जो है पूरी डेडिकेशन, अंदर से जो है डेडिकेशन जो है, सोलेमन मीन्स गंभीर डेडिकेशन जो है, टोटली जो है डिवोटेड टू हर डायरी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब उन्होंने अपनी डायरी को लिखना क्या शुरू करा। अब जैसे पहले भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट जो है वो किसको लिखनी है, किट्टी को। किट्टी कौन है, उनकी डायरी जो है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, किट्टी का नाम दिया था। और वो जो है उनकी ट्रू फ्रेंड, उनको जैसे इमेजिनेशन था उनका, उसी तरह से वो जो है उसको ट्रीट कर रही थी, अपनी ट्रू फ्रेंड को, किट्टी। अब उन्होंने लिखा डियरेस्ट किट्टी। अब वो वाले मोमेंट्स जो हैं वो लिख रही हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ के जो हैं, और जो भी ये चैप्टर है दिस इज द एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, फ्रॉम द डायरी ऑफ यंगर एनी फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखते हैं डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, कि पूरी, जब अब आप लोगों को भी पता होगा जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, सारे बच्चे जो है बड़ी उत्सुकता रहती है और शिवर करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि आवर एंटायर क्लास, मतलब जो पूरी क्लास है जो है डर से क्या कर रही है, क्वैकिंग कर रही है, कांप रही है, ठीक है, इन इट्स बूट्स। अब रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दे वर क्वैकिंग। तो रीजन क्या है उसका, द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग, आने वाली जो मीटिंग है, इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कि कौन, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से बच्चे जो हैं पास हो जाएंगे और कौन से बच्चे जो हैं यही रह जाएंगे, केप्ट बैक, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजन क्या था, व्हाई दे वर क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, बिकॉज कि अभी जो मीटिंग होने वाली थी उसमें टीचर्स क्या डिसाइड करेंगे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। अब आप लोगों का भी रिजल्ट निकलता है तो होता है ना, सारे बच्चे अंदर बाहर करते रहते हैं और डर के मारे, कुछ को लगता है मैं पास होऊंगा, एक कॉन्फिडेंस जो है उस समय लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी किट्टी से बात कर रही हैं और किट्टी को बता रही हैं, हाफ द क्लास मेकिंग बेट्स। अब आधी से ज्यादा क्लास क्या कर रही थी, आधी क्लास क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी, बेट लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ। अब जीएन और मैं, एनी फ्रेंड कह रही हैं, जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स, अपने आप जो है हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जो उनके पीछे दो लड़के बैठे थे उनके ऊपर जो है मूर्खता से जो है वो हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स, और जो सीएन एंड जैक्स थे who have stayed their entire holiday, जिन्होंने जो है अपनी पूरी जो है छुट्टियां जो है सेविंग्स ऑन देयर बेड, शर्तों में लगा दी थी अपनी, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यू, यस यू आर।
अब पूरा सुबह से लेके मॉर्निंग टिल नाइट तक जो है एक ही बात चल रही थी, तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं भाई तुम पास हो जाओगे। तो पूरा दिन होता है ना क्लास में कि बच्चे कहते हैं अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास हो जाऊंगा। तो वो कह रही पूरे दिन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट सब लोग एवरीवन क्या कह रहे थे, एवरीवन वाज सेइंग, क्या कह रहे थे, यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीस प्लीडिंग ग्लैंसेस, और जो है बहुत किससे सराहनीय तरीके से जो है उसको प्लीड कर रहा था, ग्लैंसेस एंड माई एंग्री देख रहा था, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और मैं जब गुस्से से उनको देख रही थी तो कांट काम डाउन, और तब भी जो है वो शांत नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो जो विनय पूर्वक, प्लीडिंग ग्लैंसेस माने विनय पूर्वक जो है तिरछी निगाहों से जो है उसको देख रहा था, और जब उनके गुस्से का जो है फूटना ना, आउटबर्स्ट माने फूटना भी उन्हें जो है शांत नहीं कर पाया। क्लियर? इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब वो कह रही कि क्लास में जो है, इफ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछोगे तो क्लास में इतने ज्यादा जो है डमीज बच्चे हैं, बुद्धू बच्चे हैं, कि अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि मतलब कितने बच्चे जो हैं फेल हो जाएंगे, एक चौथाई, 1/4 बच्चे जो हैं इसी क्लास में जो है रह जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो 1/4 बच्चे जो हैं क्या रहेंगे, अधिक को तो जो है फेल किया जाना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे, एनी फ्रेंड कह रही है, अपनी फ्रेंड किससे बातें कर रही है, वो किट्टी से बातें कर रही है, कि अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं मेरा क्या है ओपिनियन, कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं कि अप्रॉक्स 1/4 बच्चे जो है उनको यहीं पे रहना चाहिए सेम क्लास में। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। अब वो कह रही है जो टीचर है, शिक्षक जो है पृथ्वी पर कैसे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जो हैं क्रिएचर हैं, क्या बोल सकते हैं उनके लिए, ऐसे क्रिएचर हैं जिनके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, और वो कह रही है मुझे जो है चिंता नहीं अपनी गर्लफ्रेंड्स, एंड माई सेल्फ, अपने बारे में, वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट में सबको डर रहता है, कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादातर बच्चों का होगा मैथ्स। क्लियर? क्योंकि सब जो है मैथ्स को जो है कहते हैं कि नहीं भाई मैथ्स जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट अगर आप उसको जो है रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर जो है उसके जो है प्रॉब्लम्स जो होती हैं सॉल्व करते रहोगे तो बहुत इजी रहता है और सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। तो वो कह रही कि द ओनली सब्जेक्ट, मुझे अपने और अपनी फ्रेंड्स की चिंता नहीं है, बट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके में मैं जो हूँ थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, और कौन सा सब्जेक्ट है, वो मैथ्स का है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब सब क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो कि जब टीचर्स आएंगे, रिजल्ट बताएंगे, कौन पास है कौन फेल है। तो एनी फ्रेंड कह रही है मुझे खाली मैथ्स का डर है कि, और हम कर भी क्या सकते हैं, खाली वेट करने। Until then we keep telling each other not to lose heart, और सब एक दूसरे को जो है होता है ना कि प्लीज संतावना देते रहते हैं ना कि ऐसा मत, ज्यादा जो है नर्वस मत हो। तो आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब यहाँ पे वो बोल रही है आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद माई टीचर्स, कि मेरी जो है सारी टीचर्स से जो है, एक होता है ना कि सारे टीचर्स अच्छा मानते हैं ना किसी बच्चे को, क्योंकि वो रेगुलर काम करता है अपना, पंक्चुअल रहता है क्लास में, डिसिप्लिन रहता है, राइटिंग उसकी अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है वो यही बोल रहे हैं कि मेरी जो है सारी टीचर से जो है अच्छी बनती है, मतलब अच्छा मानती है। देयर आर 9 of them। अब टोटल कितने टीचर्स हैं, हाउ मेनी टीचर्स वर देयर, 9, और जिसमें से 7 जो है मैन है और 2 जो है वो मैन है। क्लियर? मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स। एक जो है सिंपल से जो है टीचर हैं, कौन है वो, मिस्टर कीसिंग। ठीक है, और बिल्कुल कैसे हैं वो, सिंपल से हैं, मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करते, मतलब सिंपल लिविंग है। तो वो जो है फॉगे
हु टीचर्स मैथ्स, और जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कह रही है कि मुझे जो है अपने फ्रेंड्स की चिंता नहीं है और अपनी चिंता नहीं है, बस खाली मेरे को किससे, आई एम वरीड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स, कि मैथ्स की चिंता है। और मेरी जो है सारे टीचर्स जो हैं मुझे क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं, प्रीटी वेल विद ऑल माय टीचर्स। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि किस तरह से हम जो है ओनली वेट कर सकते हैं, और एक दूसरे को जो है संभावना दे रहे थे कि जो है हमें जो है क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए टिल दे कम। आई गेट अलो, राइट। और हमारे कितने टीचर हैं, टोटल 9 टीचर्स हैं, जिसमें से कितने हैं, 7 जो है मैन है एंड 2 आर वुमेन। और किसिंग जो है एक जो है पुराने फैशन के, फॉगी मीन्स पुराने फैशन के जो है टीचर है, जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। अब वो यहाँ पे कह रही है कि जो है वो बहुत समय से, अनॉयड माने नाराज थे, विद मी फॉर एजेस, फॉर एजेस मीन्स काफी समय से जो है मुझसे कैसे रह रहे थे, वो नाराज थे, अनॉयड थे। क्यों अनॉयड थे, क्या रीजन था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज बिकॉज आई टॉक सो मच। कई बच्चे होते हैं ना क्लास में बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, टीचर पढ़ाता रहता है और फिर भी स्टिल दे बोलते रहते हैं। तो वहां पे उसने एनी फ्रेंड ने बोला बिकॉज आई टॉक सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग्स। अब टीचर ने वार्निंग्स होता है ना क्लास में, अब मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और कोई टीचर शैतानी कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, वार्न कर दूंगी, अरे भाई तुम्हें मैं क्या करूंगी, पनिश करूंगी, यू विल बी पनिश्ड, या तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगी। तो वो कह रही कि काफी जो है मुझको वार्निंग्स मिली थी टीचर से, और फिर भी जो है मैं क्या कर रही थी, बातें कर रही थी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब मिस्टर किसिंग जो मैथ्स के टीचर थे, बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी एनी फ्रैंक जो क्या कर रही थी, बात कर रही थी, तो ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब टीचर ने क्या करा, इसको पनिश करने का तरीका देखा कि उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, टॉकेटिव गर्ल थी, तो उसको एक टॉपिक दे दिया, चैटर बॉक्स। ठीक है, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब वो सोचने लगी कि क्या लिखना चाहिए, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। और वो जो है बाद में सोचने लगी, आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन, जॉटेड डाउन मैंने बताया था लिखना, राइट डाउन, टू राइट। तो उन्होंने उसने क्या करा कि आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और उसने क्या करा, टाइटल को जो है शी हैज रिटन, किसमें लिखा आपने, इन हर नोटबुक में लिख लिया, और उसको टैग कर लिया, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश करी। अब जो बच्चा बोलता है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चुप रहना, कीप क्वाइट, राइट। That evening after I had finished, अब ये वाला स्टैंड अभी आया है बच्चों, एग्जाम में आया है, अभी मैं इसको क्लियर करा दूंगी आपको, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में। That evening after I had finished the rest of my homework, जब उसने पूरा अपना घर का काम कर लिया, सॉरी होमवर्क कर लिया, the note about the essay caught my eye। अब उसको, क्योंकि उसने अपने क्या करा था, बैग में उसको क्या करता, टैग कर लिया था अपने बैग में। तो उसने देखा कि उसको जो है एक एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ, किस पे मिला हुआ, टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स, क्लियर। नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ। अब होता है ना, जब हम कोई चीज सोचते हैं या होमवर्क करते हैं, कुछ लिखना होता है, समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, पेंसिल की जो है बैक साइड जो है पेन का, ये पेंसिल का क्या करते हैं, च्यू करना, चबाना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली एनी फ्रैंक वर्ड एज अ सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पैन, जो फाउंटेन पेन था उसको जो है पीछे से क्या करी थी, वो च्यू कर रही थी, टिप उसकी च्यू करने लगी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। अब कई लोग होते हैं ना, दूर 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 करके लिखते हैं धोखा देने के लिए, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। I thought and thought। अब उन्होंने बहुत सोचा और सोचा एनी फ्रैंक ने, और उन्होंने क्या करा, and suddenly I had an idea। और जब बहुत सोचती रही तो suddenly she got the idea। और क्या आइडिया आया उसके दिमाग में, आई रोट द 3 पेजेस। और जैसे ही उसके दिमाग में जो है आइडिया आया, थॉट विचार आए, तो उसने 3 पेजेस लिख दिए। मिस्टर केसिंग हैड असाइन्ड मी
and was satisfied. अब किसने करा था? मैथ्स के टीचर ने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था. क्यों दिया था? क्योंकि वो जो था क्या कर रही थी क्लास में, बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, बहुत ज्यादा, और वार्निंग देने के बावजूद भी स्टिल जो है वो क्या कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग इन द क्लास. तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया था और उसने बहुत सोचा. देन शी हैड रिटन 3 pages. शी रोट 3 pages. मिस्टर किसिंग जो थे वो असाइन में और उन्होंने दिया था और सेटिस्फाइड थे. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्टेट. अब उन्होंने जो है फिर बहस, आर्गू मैंने बहस करना, आर्गूमेंट करा. किससे करा? मिस्टर किसिंग से करा कि टॉकिंग, बात करना जो है स्टूडेंट्स की जो है आदत होती है ना. जब बच्चे बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे क्लास में. तो उसने जो है वहां पे आर्गूमेंट करा. किससे आर्गूमेंट करा? अपने टीचर से करा. ठीक है. और मिस्टर किसिंग जो है ट्रेट एंड दैट आई वुड टू डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं जो है बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने आप को जो है क्या करूं, कंट्रोल में रखूं करके. क्लियर? आई थिंक इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा क्या हूँ, विद्यार्थी बातें करना जो है एक विद्यार्थियों का क्या है, गुण है. ठीक है. क्योंकि सारे बच्चे क्या होते हैं, बातें करे बिना जो है रह नहीं सकते. क्योंकि आजकल आप लोग जो है काफी सफर कर रहे थे पहले, तो आजकल आपको अच्छा लग रहा होगा एक दूसरे से. तो यहाँ पे जो है आर्गूमेंट कर रही थी एनी फ्रेंड कि आर्गूमेंट क्या है, टॉकिंग क्या है, इज अ स्टूडेंट स्टेट, गुण है एक विद्यार्थी का. और मैं जो हूँ बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने आप को जो है कंट्रोल में रखूं कि मैं कम से कम बातें कर रही हूँ. एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not for more. अब उसने कहा कि मैं जो हूँ, अब होता है ना एक इनहेरिटेड होता है, वंशानुगत, मतलब जो है मेरे पेरेंट्स से या मदर से जो है मुझको मिला है गुण. तो वो कहती है बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई, कि मैं इससे बच नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरी मदर जो है, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, कि मैं जितना बातें करती हूँ मेरी मदर भी जो है इससे ज्यादा या इतना जो है वो बोलती हैं. And that there is not much you can do about inherited trait. और ये जो मेरा गुण है वो क्या है, इनहेरिटेड है, कि मुझको मेरी मदर से मिला, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत बोलती है. ठीक है. और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप भी नहीं रोक सकते क्योंकि ये क्या है, इनहेरिटेड है. मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ. अब जो है मिस्टर किसिंग क्या करने लगे, वो भी हंसने लगे at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second lesson. अब जब वो जो है खूब हंसे और जैसे ही उन्होंने जो है मैंने जो है proceeded talk my way through the next lesson, he assigned me, उन्होंने सेट से क्या है एक और ऐसे दे दिया. This time it was supposed to be on. तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर क्लास में जो है बच्चे बातें करते हैं तो टीचर कैसे जो है पनिशमेंट देता है. तो एनी फ्रैंक को मिस्टर किसिंग ने जो है किस तरह से पनिश करा, और पनिश कैसे करा, एक्स्ट्रा होमवर्क देके. पहले उन्होंने दिया चैटर बॉक्स जो है एक टॉपिक दिया और उसके बारे में, क्योंकि वो क्लास में जो है बहुत ज्यादा बातें करती है. तो अभी हम जो है इसको कल कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.